फ्रेंड्स, डस्टी इज़ बैक नाउ। और आज सैटरडे है तो बहुत प्यारा दिन है बिकॉज़ पूरे हफ्ते के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज के दिन फ्रीडम मिलती है। दे कैन डू वॉट एवर दे वांट। लोग घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना वाना खाने जाते हैं कहीं बाहर। तो एक बहुत खुशनुमा दिन रहता है आज। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा दिन होता है बिकॉज़ कल संडे है तो कल आराम करेंगे वो। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जैसे मिस्त्री लेबर हो गए, तो ये लोग भी संडे के दिन ही गोला करते हैं ताकि ये अपनी फैमिली के साथ रह सकें। तो संडे एक बहुत ही प्यारा सा दिन है सभी के लिए, और डस्टी के लिए भी बहुत ही प्यारा सा दिन है बिकॉज संडे के दिन सब लोग फ्री रहते हैं और सब लोग घर में रहते हैं, जिसकी वजह से डस्टी को ज़्यादा अटेंशन मिल पाती है और डस्टी के साथ लोग ज़्यादा देर तक खेल पाते हैं और लोगों की प्रेजेंस से डस्टी को बहुत अच्छा लगता है। अभी डस्टी ऊपर छत पे आई थी, अभी इनको वर्टिकल राउंड लगवाए गए हैं बिकॉज स्ट्रेट हमारी छत का राउंड थोड़ा छोटा है और सामने जाल भी पड़ जाता है, तो इनको डायगनली राउंड लगवाए गए हैं, डायगनल राउंड लगवाए गए हैं ताकि इनको एक बढ़िया लंबाई मिल जाए दौड़ने के लिए। और डस्टी अभी जब आई थी तो हाई एनर्जी में थी, जिसकी वजह से डस्टी एक जगह बैठ नहीं रही थी। फिर इस बॉल से और एक बॉल और है, आपने देखी होगी, जिसमें दोनों बॉल जुड़ी हुई हैं, वो एक इनका खिलौना है। तो इन दोनों खिलौनों से डस्टी ने अभी कम से कम 15 to 17 राउंड्स लगाए और 15-17 राउंड्स लगाने के बाद डस्टी अपने आप ऑटोमेटिक आके तख्त पे बैठ गई बिकॉज डस्टी को पता है कि ये हमारी डेस्टिनेशन है। जब हम थक जाएं तो यहाँ पे हम आराम करने के लिए बैठते हैं। दोस्तों, बारिश बहुत लगातार कई दिनों से हो रही थी, जिसकी वजह से योगी जी ने 2 दिन का ऑफ भी कर दिया था स्कूल में, लेकिन कल वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। कल सनी वेदर था और 3-4 बजे के बाद से हल्का सा मौसम जो है वो क्लाउडी हुआ था, बट बारिश कुछ नहीं हुई। आज का भी मौसम बहुत प्यारा है, धूप अभी नहीं निकली हुई है, क्लाउडी मौसम है। बट अभी खैर सुबह है तो सुबह तो इतनी जल्द धूप निकलती नहीं है, तो अभी इसके बारे में कहना गलत होगा कि धूप नहीं निकली हुई है। हो सकता है धूप अपने टाइम पे निकल आए, बट अभी हवा बहुत प्यारी चल रही है, बहुत सुंदर हवा चल रही है, जिसकी वजह से ऊपर बैठने का एक अलग आनंद है। और दोस्तों, ये पेड़ आपको कैसे लगे आप बताइएगा, इनको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये पेड़ अभी लगाए गए हैं, जिसमें सबसे प्यारा लग रहा है ये सेंटर वाला, ये अभी फुल बूम पे है अपनी, इसीलिए सबसे प्यारा लग रहा है। डस्टी हमारी इस हरे भरे वातावरण में दौड़ दौड़ के काफ़ी आनंद उठाती रहती है जीवन का। और ये पेड़ जो हैं दोस्तों इतने प्यारे लगते हैं, वो देखिए ये व्यू, इसीलिए मैं इधर से कैमरे एंगल लेता हूँ ताकि ये आपको ये ग्रीनरी दिखे, बिकॉज ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ग्रीनरी अगर नहीं है तो इंसान मोस्टली डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। 2-3 चीज़ें हैं जो अगर इंसान की लाइफ में नहीं है तो वो डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगता है, और अगर ये 3 चीज़ें हैं तो वो कभी इंसान डिप्रेस नहीं होता है मोस्टली, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैंने खुद पढ़ा है। तो उसमें से एक चीज़ है कि वो जब नेचर के पास ज़्यादा रहता है तब उसको डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब ब्यूटीफुल चीज़ें आप देखते हैं जो भगवान ने बनाई हैं तो उनको देख के नेचुरली इंसान को बहुत शांति मिलती है। दूसरी चीज़ है म्यूज़िक। अगर आप गीत सुनते हैं, गीत गुनगुनाते हैं, गाना सुनना आपकी डे टू डे लाइफ में है, और अगर आप मतलब जो पुराने सिंगर्स हैं उनको सुनते हैं तब तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा चीज़ हो गई म्यूज़िक, और तीसरी चीज़ हो गई भगवान की पूजा। अगर आप टेम्पल्स रेगुलरली विज़िट करते हैं या मोस्टली विज़िट करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो भी आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी बहुत टफ़ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, हर तरफ स्ट्रेस है। कहीं रिलेशनशिप्स में विवाद है, कहीं आपस में लोगों के बीच में मतभेद है, कहीं लोगों की विशेष टकरा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो देखो, चाहिए तो सबको एक बहुत ही ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल लाइफ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल लाइफ जैसी वो चाहते हैं वैसी प्रेजेंट टाइम में नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें हैं। और एक डॉग जो होता है, अगर वो आपके घर में है तो भी बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत हैप्पी रहेंगे, बिकॉज डॉग जो होता है वो एक बहुत ही खुशनुमा जीव होता है। जैसे अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो जैसे ही मैं उठा डस्टी नीचे आ गई थी तुरंत,
और डस्टी मेरे आगे पीछे पूँछ हिलाने लगी, तो इसने दिमाग इधर उधर डाइवर्ट ही नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मैं सीधे टी शर्ट पहन के डस्टी को छत पे लेके आ गया और डस्टी के साथ मैंने बॉल के साथ थोड़ा सा खेला। और जब मैं बॉल उठा के दे रहा था डस्टी को, तो मुझे भी लाना पड़ रहा था, जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मेरी एक्सरसाइज इनडायरेक्ट वे में हो गई। तो दोस्तों, अगर आपके पास पेट है तब भी बहुत चांसेस हैं कि आपकी लाइफ बहुत सुकून से बीतेगी, बहुत अच्छे से बीतेगी। आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा पेट के लिए, लेकिन वो भी एक तरह की सेवा है, क्योंकि ये भगवान का बनाया जीव है। और अगर आप किसी जीव को पाल रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी सेवा है भगवान की भी और उस जीव की भी। अब जैसे डस्टी है, डस्टी को हम लोग बहुत प्यार से, बहुत केयर से रखते हैं और डस्टी का बहुत ध्यान रखते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। डस्टी को प्रॉपर टाइम पे फूड देते हैं, डस्टी के साथ प्रॉपर टाइम पे हम लोग खेलते हैं। डस्टी जब भी अकेली या उदास बैठी होती है तो हम लोग जाके इससे बोलते हैं, और डस्टी भी यही करती है। जब हम लोग आते हैं या जाते हैं या सो के उठते हैं तो डस्टी तुरंत पहुंचती है, वेलकम करती है हमारा, तो बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छा माहौल बना रहता है। दोस्तों, आज डस्टी का एक फूड का वीडियो डालेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि डस्टी खाती क्या है। डस्टी को मोस्टली पहले जब डस्टी पपी थी तो डस्टी को रॉयल कैनिन बहुत पसंद था, रॉयल कैनिन इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसकी वजह से डस्टी बहुत खुश रहती थी वो खाने में। उसके बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि रॉयल कैनिन से इनका मन थोड़ा थोड़ा हटता चला गया, तो जब ये जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई वैसे इनके लिए भैया वो पैक्ड मीट मंगाना पड़ा, फिर वो खाना इन्होंने चालू कर दिया। उसके बाद दोस्तों इनका उससे मन भर गया, तो अभी ये नॉर्मल जो मार्केट का माल होता है उसको ये उबाल के दिया जाता है डस्टी को, तो डस्टी उसके साथ भोजन करती हैं और डस्टी ठीक हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं इस समय। तो डस्टी को ऐसी चीज़ें चाहिए जो इसको विटामिन एंड मिनरल्स दे पाएँ, तो इसीलिए डाइट में हम लोग ध्यान रखते हैं कि इनको दही मिले। और एक डॉग के लिए, बिकॉज डॉग जो होता है बेसिकली वो ओमनीवोरस ही बोलेंगे उसको, बेसिकली इसके टीथ जो हैं वो तो कार्निवोरस के लिए बने हुए हैं, लेकिन ओमनीवोरस बनना पड़ता है। वुल्फ जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, तो डस्टी हमारी वुल्फ से ही तो आई है, वुल्फ की तो ब्रीड है डस्टी हमारी। तो डस्टी जो है हमारी, इसको कार्निवोरस वाला भी माल देना पड़ता है ताकि डस्टी हमारी हेल्दी बनी रहें। और डस्टी की एक आदत है कि जब कोई पीछे बैठता है तो उसकी तरफ पीठ दिखा के बैठती हैं, बाकी सब चीज़ें देखती रहती हैं। और डस्टी पीठ दिखा के इसलिए बैठती है बिकॉज उनको सिक्योरिटी फील हो रही है कि पीछे एक सिक्योर करने वाला बंदा बैठा हुआ है, तो मैं दूसरी तरफ सिक्योर करूँ मामला, इसीलिए ये उस तरफ का मामला सिक्योर कर रही है दोस्तों। डस्टी डस्टी अभी भौंकने के मूड में नहीं है, अदरवाइज होती तो ये फालतू भी भौंकती हैं। दोस्तों, हवा कुछ उतनी ज़्यादा नहीं चल रही है, इधर लग नहीं रही है, बट क्या बोले, मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम बहुत ठंडा है। तो दोस्तों, आज डस्टी का डे वैसे ही नॉर्मल रहने वाला है। डस्टी ने खेल कूद लिया है, अब डस्टी जो हैं वो नीचे जाएंगी, इनको भोजन दिया जाएगा, फिर ये वेट करेंगी इधर उधर घूम के मेड का। जब मेड आके काम करके जाएगी, सबसे पहले पीछे वाले कमरे में झाड़ू और पोछा करा लिया जाएगा, जिससे डस्टी को वहाँ पे हम लोग रख सकें और वहीं पे मैं भी रहूँगा। तो मैं अपना काम करता रहूँगा और डस्टी थोड़ी देर के लिए थकत के नीचे लेट जाएगी या इधर उधर बैठ जाएगी। फिर जब मेड चली जाएगी तो डस्टी को दूसरी बार खाना दिया जाएगा, और दूसरी बार खाना देने के बाद फिर इनको बाहर ले जाएंगे हम लोग पॉटी के लिए। फिर ये अपनी पॉटी करेंगी, फिर वापस आएंगी, फिर एसी चला दिया जाएगा, तब तक मैं नहा धो लूँगा, फिर ये एसी में अपना आराम से सो जाएंगी। फिर ये 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सोएंगी, फिर ये उठेंगी 1 बजे इनको टॉयलेट कराने ले जाएंगे। फिर 1 बजे के बाद इनको 1:30 बजे फिर ये एक्टिव रहेंगी 3 बजे तक। फिर इनको बीच में खाना देना पड़ेगा 2:30-3 के आसपास। तो 3 बजे के बाद फिर ये आराम करेंगे, फिर ये एक्टिव होंगी 5 बजे, 5:30 बजे। 5 बजे फिर ये छत पे आएंगी, फिर एक्टिविटी रहेगी इनकी 7, 8, 9, 10 बजे तक। फिर इनको भोजन दिया जाएगा 9:30 बजे। फिर डस्टी मेरे साथ रात में एंड में थोड़ी देर खेलेंगी, शाम को ऊपर पापा के साथ खेलेंगी, फिर रात में एंड में मेरे साथ खेलेंगी। और फिर जब हम लोग सोएंगे तब डस्टी को हम लोग अंदर ही अपने आप ही चली जाती है, इसको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, समझदार है, ये जान जाती है कि मेरा सोने का टाइम हो गया है, तो डस्टी अंदर चली जाएगी सोने के लिए। और इस तरह से दोस्तों डस्टी का आज का डे इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आज एक ख़ास बात है कि डस्टी की फूड का वीडियो बनना है, तो आज आपको डस्टी के एक्शंस देखने को मिलेंगे कि डस्टी खाना बनता है तो डस्टी के उस समय क्या बर्ताव होते हैं।
डस्टी किचन के आगे पीछे घूमती रहती हैं, किचन से हिलने का नाम नहीं लेती हैं और बहुत एक्साइटेड रहती है जब इसका खाना बनता है। तो आप देखिएगा कि खाना बनते वक्त डस्टी का क्या मामला होता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं दोस्तों हम लोग डस्टी की नेक्स्ट वीडियो में, और जो दोस्तों डस्टी का फूड वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।